नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ पटना में एक बड़े शख्सियत मौजूद हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं। साथ ही फुलवारी से पूर्व विधायक रहे हैं, जमुई से आरजेडी के दावेदार हैं। हम इनसे समझते हैं कि जमुई जो इनका कर्मभूमि है, जमुई में मुसहर और भूंइया समाज को जगाने का काम करते हैं। 10 वर्षों से ज़्यादा समय से जमुई में लगातार लगे हुए हैं, मुसहर समाज को मजबूत बनाते हैं। मुसहर की जनसंख्या वहाँ 4 लाख से ज़्यादा है। उदय जी, आखिर क्या लगा आपको कि आपने पटना से अपनी यात्रा की शुरुआत कर जमुई पहुँचे और जमुई को ही अपना कर्म भूमि बना लिया? क्या आपको महसूस हुआ? देखिए, मैं पहले आपको थैंक्स देता हूँ नए साल के शुभ अवसर पर। और मैं यह इसलिए जमुई को कर्मभूमि माना कि वहाँ जंगल से प्रीत है। शोषित वंचित समाज वहाँ रहते हैं जो विकासों से कोसों दूर है, शिक्षा से भी कोसों दूर हैं। और जब तक शिक्षा का अलख नहीं जगेगा, हमारा समाज, शोषित वंचित समाज, मुसहर भूंइया समाज कभी भी विकास का किरण नहीं देख सकता है। सूरज के किरण जब वहाँ जंगल में नहीं जमुई में पहुँचता है, तब विकास के किरण कहाँ से पहुँचेगा। इसकी अलख जगाने के लिए मैं जमुई को ही बनाया अपने कर्मभूमि। इसलिए निश्चित रूप से जमुई में हमारे समाज के, मुसहर भूंइया समाज के साथ साथ शोषित वंचित समाज, आदिवासी समाज और सारे लोग जो हैं, वह जंगल के सुदूर, पहाड़ी के सुदूर इलाकों में रहते हैं। जिस महागठबंधन सरकार हो या और कोई भी केंद्र की सरकार हो, उनकी विकास की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँचती, उनकी कर्मचारी भी वहाँ नहीं पहुँचते हैं, जहाँ हम जा कर के अलख जगाने का काम कर रहे हैं, जागृति अभियान चला रहे हैं। विधायक जी, आपकी यात्रा की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जब आपने की थी, तो सबसे पहले बिहार के कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे श्याम रजक को आपने चुनाव हराया था। वो आज आपकी पार्टी में बड़े नेता हैं, महासचिव हैं। आप जमुई पहुँचे हैं, जमुई में अपनी राजनीतिक यात्रा को आप जारी लगातार रखे हुए हैं। वहाँ चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे ऐसे कद्दावर नेता आपके सामने हैं। आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है चिराग पासवान जो वहाँ काम कर रहे हैं, क्या जनता वहाँ संतुष्ट नहीं है? देखिए, हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो गरीब गुरुओं का मसीहा हैं। और डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रसाद यादव जी का स्नेह प्यार रहा। तो मेरी शुरू से ही लड़ाई कद्दावर नेताओं के साथ रहा, जो आपने बोला। निश्चित रूप से मैं चिराग पासवान जी को कहता हूं कि 2 बार आपने सांसद वहां का रहा, जमुई लोकसभा का। मैं तीसरी बार भी अपने स्तर से भी न्योता देता हूं कि आप पुनः वहां का उम्मीदवार बने और वहां से चुनाव लड़ें, ताकि आपको निश्चित रूप से गरीब गुरबा, शोषित वंचित समाज, मुसहर भूंइया समाज, आदिवासी समाज को जो 10 साल आपने छलावा किया, ठग किया, उसको मुंहतोड़ जवाब आपको अपने मतों से देगा। और निश्चित रूप से मेरा कर्म भूमि रहा, उनके दुख सुख में मैं 1.5-2 साल से काम कर रहा हूं उन सबों के बीच में। और महागठबंधन सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लाभान्वित करने के लिए डीएम के माध्यम से पूरा करता हूं और करने का प्रयास भी करता हूं। तो निश्चित रूप से वहां इस बार चिराग बुझेगा और जमुई के जनता जनार्दन का उदय होगा। अ, आपसे पूछना हम समझना चाहेंगे उदय जी, चिराग पासवान लगातार आपके जो पार्टी के कमांडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, चिराग पासवान जी को तो पहले अपने पिताजी के धरोहर पर चलना चाहिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, कि उन्होंने दलितों को ढोया और चिराग पासवान जी दलितों को छोड़ा। दोनों में इतना खाई आकाश का जमीन, माने आकाश और जमीन का फासला है। यह कभी भी दलित की बात नहीं करते हैं और शोषित दलित वंचित समाज से आते भी हैं, लेकिन कभी दलित की बात नहीं करते हैं। तो ये दलित को छोड़ते हैं, लेकिन इनके फादर जो रामविलास पासवान स्वर्गीय थे, वो दलित को लेके चलते थे। तो जब ये दलित को छोड़ के चल रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद का आह्वान है कि यहाँ शोषित वंचित मुसहर भूंइया गरीब गुरबा को जब तक हम उत्थान नहीं करेंगे, मेरा संघर्ष जारी रहेगा और संविधान को हम लोग बचा के रखेंगे, देश को बचा के रखेंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, लोकतंत्र बचा के रखेंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और ये चिराग पासवान जी हैं, ठीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटाने के पक्ष में हैं
और लोकतंत्र को मिटाने के पक्ष में हैं, दलितों को इग्नोर करने के पक्ष में हैं, दलित का आवाज़ कभी भी बुलंद नहीं करते हैं। तो जब दलित का आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो दलित ही जिसको चाहेगा वह निश्चित रूप से वोट दे करके उसको हराने का काम करेगा और देश में और राज्य में एक एस्टेब्लिश्ड और अच्छे मुख्यमंत्री एस्टेब्लिश्ड करेगा। वोट की नीति होती है, नहीं कि यहाँ डंके की चोट की नीति होती है, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया है कि एक वोट सभी को देने का अधिकार है, चाहे राजा हो या रंक हो, उसका बेटा हो या बेटी हो, सबको वोट देने का अधिकार, एक मत देने का अधिकार सबों का बराबर है। तो जो गरीब गुरबा के साथ दुर्व्यवहार करेगा वह वोट का चोट इतना कस के मारेगा कि जमुई में चिराग बुझेगा और वहाँ जमुई के जनता जनार्दन के वोट के अधिकार पर वहाँ उदय होगा। हम फिर आपसे समझना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो आपकी पार्टी के कमांडर हैं, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार उन पर चिराग हमला कर रहे हैं, आप कैसे डिफेंड करते हैं अपने? देखिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। उनको सिर्फ है निगेटिव को उजागर करना, और जो उस पद पर हैं हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आज पूरे गांव कस्बे में और टोला कस्बे में, मोहल्ले में, वार्ड में भी आप देखिएगा तो स्वास्थ्य शिविर अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा कि वैसे जो भी गरीब गुरबा को नहीं जानकारी है कि हमको सरकार से क्या योजना है, हॉस्पिटल से क्या लाभ मिलने वाला है, उसको गांव कस्बे में जा करके शिविर लगाया जा रहा है डॉक्टर के माध्यम से। और उनको ये कहा जाता है कि आप प्रसव भी करें तो हॉस्पिटल में करें, अगर आपका किसी तरह का सर्दी खांसी भी होती है तो हॉस्पिटल में जाएं। इस तरह से जागरूकता अभियान तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में चल रहा है, नहीं कि इसके अलावा किसी और के नेतृत्व में चल रहा है। तो स्वास्थ्य के प्रति तेजस्वी प्रसाद यादव जी सजग है कि चिराग पासवान खाली डंका लेके बोल रहे हैं, पीट रहे हैं, वो सजग है। अगर वो सजग है तो बताएं कि अपने संसदीय क्षेत्र में 10 साल के कर्मभूमि में के हॉस्पिटल का वो निरीक्षण के हॉस्पिटल के किए, ये खाली बता दें। तो आप सुन रहे थे उदय कुमार माझी, फुलवारी से पूर्व विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सेवक हैं, अपने आप को सिपाही मानते हैं। चिराग पासवान पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। एक तरफ जहां चिराग पासवान तेजस्वी के स्वास्थ्य मॉडल पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उदय माझी ने साफ साफ आरोप लगा दिया कि आप जमुई से लगातार 2 बार से सांसद हैं, आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जहां पहुंचकर आपने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया हो। बड़ा गंभीर आरोप उदय माझी की तरफ से चिराग पासवान पर लगा दिया गया। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।